हम लोग P6 और SP4 के कॉम्बिनेशंस पे चल रहे थे। इसमें आपका 4th नंबर पे हम लोग आगे थे। यहाँ 3rd नंबर पे आपका जो है ड्यू टू ब्लड हेडेक ड्यू टू ब्लड डिफिशियंसी अगर है तो भी हम इसी पे ट्रीटमेंट करते हैं। उसकी वजह से नेक में पेन है, बैक में पेन है, तो भी हम P6 और SP4 पे ट्रीटमेंट करते हैं। आपकी भूख कम लगती है आपको, उसके साथ वजन आपका गिर रहा है और आपको कोई भी अन्न डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो भी हम उसी पे ट्रीटमेंट करेंगे। सियाटिका पेन के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि आपकी स्प्लीन मेरिडियन पर सियाटिका अगर पेन है तो सेम साइड हम SP4 लेंगे, अपोजिट में P6 लेंगे। उसमें हम मेल फीमेल या P6 मास्टर पॉइंट है या SP4 मास्टर पॉइंट है ऐसा हम नहीं देखते हैं। अगर आपके पैर के अंगूठे से लेकर के आपके स्प्लीन मेरिडियन यानी कि पैर के अंदर की तरफ, जो आपकी जीन्स की अंदर की सिलाई है उस तरफ अगर कोई पेन है या घुटने के पास दर्द है, मेडियल नी यानी कि घुटने की अंदर की तरफ अगर पेन है, तो हम SP4 सेम साइड और P6 अपोजिट साइड में ट्रीटमेंट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी आपको लग रही है, बॉडी में डिफिशियंसी लग रही है, तो भी हम P6 SP4। हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि शुगर लेवल कम हो गया हो, शुगर लेवल कम हो गया है तो भी ये भी यही ट्रीटमेंट करेंगे हम। पेट में अल्सर हो जाए, इसमें अल्सर की बात इसमें भी कही गई है, जो SP4 मास्टर पॉइंट था उसमें भी कहा गया है। तो पेट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो अगर पेशेंट में, तो आप लेमैन की तरह से कैसे सिलेक्शन करेंगे आप P6 मास्टर पॉइंट या SP4? हम उसकी BP के कंडीशन को देखते हैं। एक्स्ट्रा वेसल्स ऑर्डिनरी वेसल्स में ट्रीटमेंट करते समय अगर पेशेंट के BP को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करते हैं तो और भी आसान हो जाता है। फिर हमें बहुत सारे सिम्टम्स मैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। BP नॉर्मल क्या होता है? 120/80 नॉर्मल माना जाता है। 130/80 तक भी हम नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल माना जाता है उसको। उससे आपका कम है तो लो हो गया, 120/80 से लो है तो लो BP हो गया, और 130/80 से ऊपर है तो हाई BP हो गया आपका। तो अगर जिसको हाई BP है, उसको पेट में अल्सर है, उसको पेट में दर्द है, उसके पेट में जो है खिंचाव है, अफारा है, गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे कंडीशन में हमारा मास्टर पॉइंट SP4 होगा और कपल पॉइंट P6 होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने आपको जो PDF पहले भेजा हुआ है चार्ट में, उसमें सारा दिया हुआ आपको, उसको हम अलग से समझाएंगे आपको। चार्ट को समझ के आपको सारा कुछ ये समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप एक पैटर्न समझ लीजिए बस। अब जैसे पेट में अल्सर, जिसको BP लो है या नॉर्मल है, यानी कि 120/80 130/80 या उससे लो है, नॉर्मल हो या उससे लो है, तो उसको जो पेट की प्रॉब्लम होगी, अल्सर की प्रॉब्लम होगी या कॉन्स्टिपेशन गैस जो भी प्रॉब्लम होगी, उसका मास्टर पॉइंट P6 होगा और कपल पॉइंट आपका अपोजिट SP4।
मास्टर पॉइंट आपका मेल में लेफ्ट साइड और फीमेल में राइट साइड, कपल पॉइंट उसके अपोजिट हैंड में। तो इस तरीके से हम लोग दो पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि दोनों ही मेरिडियन में पॉइंट सेम है, केवल मास्टर पॉइंट चेंज हो जाता है बस। हाथ का चेंज करने से ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है 5 प्रकार की मिर्गी एपिलेप्सी, इसका भी ट्रीटमेंट P6 और SP4 पे कहते हैं। ये क्यों होता है? जब ब्लड डिफिशियंसी होता है और ब्रेन तक हमारा ब्लड प्रॉपर पहुंचता नहीं है, ब्लड का नरिशमेंट हमारे ब्रेन में नहीं होता है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। तो हम P6 SP4 का ट्रीटमेंट करते हैं। तो 5 प्रकार की मिर्गी जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो कि कौन से प्रकार का है, सब प्रकार में आपका ये काम करेगा। 5 प्रकार का पाइल्स आपका जो है ड्राई हो सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है, इस तरह की 5 तरह की पाइल्स होती है, उन सब में ये काम करेगा। फिशर है, फिस्टुला है, सब में काम करेगा ये। इसमें एनस बाहर आ जाता है, ये भी पाइल्स का ही पार्ट है आपका। तो इन सब का ट्रीटमेंट, हर्पीस जोस्टर का नाम सुना होगा आपने। हर्पीस जोस्टर में जिसको जनेऊ कहते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तो ये जनेऊ के शेप में आपकी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, इसी को हर्पीस जोस्टर कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी हम P6SP4 में करते हैं। भीड़ से रोगी जब घबराए तो भी सेम ट्रीटमेंट। हाइपरथायराइड जिसमें वेट रिड्यूस होता है, यानी कि ब्लड डिफिशियंसी का भी ट्रीटमेंट हम इसी पॉइंट पे करेंगे। सर आई थिंक हाइपो में रिड्यूस होता है, हाइपर में तो बढ़ता है वेट। नहीं, हाइपर में रिड्यूस होता है, हाइपो में वेट बढ़ता है। ओके ओके, थैंक यू। जी। इसके बाद आपका है 10 नंबर पे नोजिया और अन्न नली जब अवरुद्ध हो जाए, जब आप खाना खाते हैं और ओसोफेगस में आपका रुकावट महसूस हो, उसमें भी यही काम करेगा। छाती में जब भारीपन हो, तो ये सिम्टम्स आपका, इन सिम्टम्स का भी अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ये सेम प्रोटोकॉल P6 मास्टर पॉइंट इसमें है और SP4 वाले में भी सेम सिम्टम थे। तो इसमें आपको बीपी की कंडीशन देखनी है पेशेंट की, उस पेशेंट का बीपी हाई रहता है या लो रहता है। अगर गोली खा के नॉर्मल है तो उसको हम हाई बीपी के ही कंडीशन में उसको फॉलो करेंगे, चाहे 120/80 अगर उसका रहता हो, लेकिन गोली खा रहा है तो मतलब बीपी हाई है। तो बीपी हाई के अकॉर्डिंग हम SP4 मास्टर पॉइंट लेंगे और P6 कपल पॉइंट लेंगे। अगर लो है या नॉर्मल है तब हम लोग जो पढ़ रहे हैं P6 मास्टर पॉइंट वो लेंगे और कपल पॉइंट SP4 लेंगे। तो ये दो पॉइंट का आसान ट्रीटमेंट है, जो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ कर सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में अंधेरापन महसूस होना, ये भी ब्लड डिफिशियंसी की वजह से ही होता है। इंटेस्टाइन की हार्निया, माउथ में कोई इन्फ्लामेशन हो, अल्सर हो, उसमें भी यही काम करेगा। इसके बाद P6 की लोकेशन इसमें दिया हुआ है, ये आपका इन साइड बना हुआ है, इन साइड है, यहाँ रिस्ट जॉइंट है आपका, रिस्ट जॉइंट से 2 कुन के डिस्टेंस पे, 2 कुन के डिस्टेंस पे ये P6 की लोकेशन है आपकी। इस तरीके से आपका
आपके 4 इन वेसल्स आपके जो है कवर्ड हो गए आपके। अब 4 यांग वेसल्स आपके बचते हैं। जिस तरह से 4 इन वेसल्स इन मेरिडियन के लिए काम करते हैं, इन सिम्टम्स के लिए काम करते हैं, क्रॉनिक डिजीज के लिए काम करते हैं और स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से जितने भी हमारे इन ऑर्गन्स के वेसल्स हैं, यांग वेसल्स हैं, ये हमारे फंक्शन पे काम करता है, फंक्शनल प्रॉब्लम को ठीक करता है। किसी भी ऑर्गन की फंक्शनल प्रॉब्लम, हमारी बॉडी की कोई फंक्शनल प्रॉब्लम जैसे बैक पेन, सर्वाइकल पेन, सियाटिका पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, जितनी भी तरह की पेन है ये सारे फंक्शनल प्रॉब्लम है आपकी। तो यांग वेसल्स हमारे फंक्शनल प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट करता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हम आपको कल डिस्कस करते हुए कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपका पहला आपका गवर्निंग वेसल आएगा, फिर उसके बाद आपको इस तरह के 3 वेसल्स और मिलेंगे आपको। इसको हमने पीडीएफ आपको भेजा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा, पढ़ के आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी तक आपका, अब रखते हैं हम लोग डाउट सेशन। डाउट सेशन में आपका जो भी डाउट्स है आप 1 बाय 1 आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको अगर किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है या इसको हमें और कुछ सुधार करना है या आपको लगता है कि हम केवल बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो बुक्स को पैटर्न को जानना जरूरी है कि इसको मैं पढ़ना कैसे है। लिखा सब कुछ है, लेकिन बुक्स के पैटर्न को कैसे पढ़ना है और कैसे यूज करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। और हाँ जी, परमजीत जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी सर। जी, ये हर्पिस जोस्टर जो आंख में हो जाता है तो उसके लिए कैसे पॉइंट मतलब सिलेक्ट करेंगे? आंखों में हर्पीस जोस्टर? हाँ सर, मेरे को हुआ ना इसलिए बोल रही हूँ, राइट आई में अच्छा, हो गया था तो तो अभी तक दवाई डाल रही हूँ केवल और आंख में मतलब स्टीरॉइड्स। केवल हाँ आंख जी, में ही राइट होता आई। नहीं नहीं, ये आंख में हुआ था इसका, राइट आई में। है जी? तो अभी तक मैंने दवाइयाँ डाल रही हूँ और स्टीरॉइड्स इतना दिया है कि हाँ, मतलब आई का प्रेशर बढ़ रहा है और नजर भी चलिए कम हो रही है। आपने हर्पीस जोस्टर का नाम लिया हुआ है, तो इस तरह से कोई भी पेशेंट अब कैसे डायग्नोज करेंगे, आपको डायग्नोसिस समझनी है। अब सबसे पहले इनका बीपी पूछेंगे, आपका बीपी कैसा रहता है? हाँ जी, बीपी मेरा बीच बीच में थोड़ा ज्यादा ही रहता है सर, हल्का हल्का। दवाई ज़्यादा खाती हूँ रहता, दवा खाती हैं आप, इसका मतलब हाई बीपी की पेशेंट है। तो अब आपका बीपी बेशक ही नॉर्मल रहता हो, लेकिन आप गोली खाते हैं तो आप हाई बीपी की कंडीशन में आती हैं। इसलिए आपका ट्रीटमेंट होगा SP4, क्योंकि आप फीमेल के केस में हमारा मास्टर पॉइंट राइट में होगा। तो हम मिडिल फिंगर में राइट साइड में SP4 हम राइट साइड में ऊपर लेंगे यहाँ हाँ पर। जी, तो हाँ SP4 जी सर। राइट में हम टोनिफाई करेंगे हाँ और जी, हम P6 लेफ्ट साइड में यानी कि इंडेक्स फिंगर में आएगा, जॉइंट के नीचे, यहाँ पर हम सेडेशन करेंगे। P6। तो ये 2 पॉइंट्स का सेकेंड। ट्रीटमेंट हम रेगुलर करेंगे। तो इससे हाँ जी। हर्पीस जोस्टर का जो भी साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में आया है वो इससे ठीक होगा। इसके अलावा आपको आइज़ की प्रॉब्लम है, उस पे आइज़ को इफेक्ट किया है आपको, तो आइज़ का हम इसके साथ साथ लोकल पॉइंट अगर हम यहाँ पर लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं, या टीशियम मेरिडियन में GB20 गार्बेडर 20 यहाँ पर होता है आइज़ का स्पेसिफिक पॉइंट, यहाँ पर भी हम सेडेशन करेंगे GB20 दोनों साइड में। तो और सर प्रेशर कम करने के लिए ये भी है, और GB10 भी चलेगा ना? हाँ जी, हाई प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। हाँ आई प्रेशर वैसे GB20 से ही काफ़ी कंट्रोल में हो जाता है। आपको अगर कम लगे तो UB10 एडिशन कर सकते हैं, SP4 P6 से ही काफ़ी आपको आराम मिलेगा। हाँ जी, और ये पॉइंट एडिशन कर लेते हैं तो और इफेक्टिव हो जाएगा आपका। थैंक यू सर। ओके जी।
हाँ जी, अब गुरप्रीत जी। सर कल मैंने LU7 टोन और K6 सेडेट किया था दोनों प्रॉब्लम्स के लिए, थायराइड और अस्थमा। सर हाँ जी। दोनों में बहुत मुझे रिलीफ मिला, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो सर CV1 डालना है या CV4 डालना है? CV4 हम लोग जो है मोनोपोज के कंडीशन में डालते हैं। ठीक है, तो CV1 ही डालना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा, आपको आराम मिला इससे, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कोई सर क्वेश्चन? मुझे पूछना था कि जैसे अभी आप बता रहे हैं ना कि अगर किसी को पेट में अफारा आ जाए हाँ जी, या हाँ जी। चेस्ट में हैवीनेस, तो सर एक मेरी रिलेटिव है, उनको कुछ भी खाते ही, पानी भी अगर वो पीती है थोड़ा, तो जी, उससे पेट बिल्कुल फूल जाता है उनका और बहुत हैवीनेस हो जाती है। और कुछ भी। उनका ना पेट ऐसे हो गया है जैसे वो लॉन्ड्री बैग होता है ना, वो नीचे को बाहर आके ऐसे लटक जाता है, तो उन्हें अपना एब्डोमेन पकड़ के चलना पड़ता है, वो इतना हैवी होके इतना लटक गया है उनका। जी जी जी। और उनकी बीपी की कंडीशन क्या है? बीपी हाई रहता है सर। बीपी हाई रहता है। जी। बीपी हाई और सर रहता उनके है। ना जी, हाँ जी। सॉरी सर एक मिनट और, उनके यूबी मेरिडियन पर सिर में जी। एक अच्छा बड़ा गोला सा हो गया जैसे रसगुल्ला साइज, यूबी और मेरिडियन वो पे, सिर पे। सिर में पीछे की तरफ सर, जहाँ पे हाँ जी। GB20 आता है तो बिल्कुल जब उसके भी आप पास अपना में, तो क्वेश्चन पूछते हैं ना, अपना वीडियो ऑन कर लिया करिए, ताकि आप किसी प्रॉब्लम का लोकेशन आप बताना चाहें तो वो हमें दिख जाए, ठीक है सर। तो हमें बताने में और इजी रहेगा। जी सर। हाँ जी। जी सर। सर एक मेरा क्लेरिफिकेशन है छोटा सा। हाँ, इनका बता के फिर आप पे आते हैं। अच्छा अभी चल रहा है इनका? ओके, हाँ जी, मैं हाँ तो जी, खत्म ये हो। जो है अपना। सर मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 सर। जी, उनके बताइए। यहाँ पीछे इस जगह यहाँ पर है सर, अच्छा बड़ा गोला जैसे इतना बड़ा, और यूबी। जैसे वो हाँ। सोती हैं तो अब दो तकिया बीच में ऐसे लगा के कि ताकि वो गांठ उनके बीच में चली जाए। अच्छा, यूबी 10 के पास है। यूबी, यूबी हाँ जी। यूबी यूबी मेरिडियन 10 पे। के पास। यूबी मेरिडियन जी। पर है। हाँ तो जी, जो वो मुझे, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, और इनका बीपी हाई रहता है। हाई रहता है सर। और इस समय पेट में बहुत ज्यादा, मतलब वो जैसे ऐसे बल जाता है ना बिल्कुल, जैसे वो गणेश आचार्य जो कोरियोग्राफर है उनका जैसे पेट लटका रहता है, जी जी वैसा जी वाला हो रखा है। जी। तो अब इनका बीपी हाई रहता है। बीपी हाई जी के अकॉर्डिंग इनका जो मास्टर पॉइंट होगा SP4। जी, SP4 अगर टोन अगर हो इनका जाएगा। लो बीपी होता, अगर या नॉर्मल होता, तब हम मास्टर जी पॉइंट P6 लेते। लेकिन ठीक है इनका सर। बीपी हाई रहता है, तो हम SP4 मास्टर पॉइंट लेंगे, इसको टोनिफाई करेंगे राइट साइड में, ठीक है सर। और P6 हम सेडेशन करेंगे लेफ्ट साइड में। ओके सर। और उसके बाद जो हमारी यूबी मेरिडियन पे गांठ है, तो ये हमारी गवर्निंग वेसल का जो कॉम्बिनेशन है SI3UB62। क्योंकि इनका बीपी हाई रहता है, तो इसलिए हमारा मास्टर पॉइंट UB62 टोन UB60 हो जाएगा। टोनिफाई हो जाएगा, और SI3 सेडेशन होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है और सर। इसके साथ में हम लोकल पॉइंट UB10 के पास, इनका जो है पीछे गांठ है, तो UB10 को हम सेडेशन करेंगे दोनों साइड में। ठीक है सर। सर कोई और कलर वगैरह वो लगा सकती हैं क्योंकि वो बाहर रहती हैं, तो या उनको चना बोल दूं लगाने के लिए यहाँ पर? देखिए, उनको जो है हम हाथ की फिंगर पे, ये आपका जी SP4 है आपका। सर एक मिनट, दिख नहीं रहा, मैं मेरा हाथ दिख रहा है आपको? नहीं सर, मैं वापस लाती हूँ। हाँ जी, अब हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? राइट हैंड में SP4 हमारा ज्वाइंट के ठीक ऊपर, ये हाँ हमारा जी। ज्वाइंट है, ज्वाइंट के ठीक ऊपर SP4। उनको हाँ जी। बताइए एक मेथी का दाना लगाएं, या ठीक है मूंग जी। का दाना, जो भी उनके पास आसानी से मिल जाए। दोनों और चीजें हैं सर। P6 अपोजिट साइड में ठीक है सर। कोई भी सीड हाँ लगा जी। लें।
ठीक तो है। सीट भी लगाएंगे तो भी उतना ही काम करेगा, बस उसको हमें बीच में प्रेशर देना होता है। ओके इसके सर। बाद जो पीछे गांठ है उसके लिए आप हाँ जी। अंगूठे पे मेथी की पट्टी बनवा दीजिए। ओके सर। ये अंगूठा आपका हेड रीजन है, बैक ऑफ हेड है, ये आपका बिल्कुल नेल के ज्वाइंट, नीचे। हाँ ये ज्वाइंट है आपका। हाँ जी। ज्वाइंट को आगे पीछे कवर करते हुए ठीक चौड़ी है जी। में मेथी की पट्टी हाँ, बनवाइए और ठीक इसके है जी। मेथी की पट्टी लगवा दीजिए ओके सर। किसी भी एक हाथ, ठीक है सर। बस केवल इतना करा थैंक यू दीजिए। सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी अशोक जी, आपका क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा वो छोटा सा ही था, आई थिंक वो थोड़ा सा मैं मिस कर गया। हाँ वो जी। आपने लिखा था बीपी नॉर्मल है या लो है और हैविंग अल्सर प्रॉब्लम इन स्टमक, हाँ जी। उसमें ये नॉर्मल, हेलो, जी जी जी। आपने बोला कि बीपी नॉर्मल या लो है और हैविंग अल्सर प्रॉब्लम इन स्टमक, हाँ इसमें जी। नॉर्मल P6 टोन और SP4 के रिवर्स होता है? हाँ जी देखिए, अगर बीपी नॉर्मल है या नॉर्मल से लो है तो हाँ जी। मास्टर पॉइंट हमारा P6 होगा और कपल पॉइंट हमारा SP6 होगा। सॉरी, मास्टर पॉइंट P6 होगा आप लेफ्ट। दोनों वही बोल गए, आप P6। हाँ, मास्टर पॉइंट P6, कपल पॉइंट SP4 होगा। अच्छा। और अगर बीपी हाई की कंडीशन है तो जो आपने कपल पॉइंट लिया हुआ है वही आपका मास्टर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि वो मास्टर ओके, अगर पॉइंट, बीपी, ओके हाँ ओके जी, मास्टर पॉइंट SP4 हम लेफ्ट में लगाएंगे और P6 सेडेशन जो है हम उसको अपोजिट हैंड में लगा देंगे। ठीक है, बस वही कंफ्यूजन था, मतलब हाई में रिवर्स हो जाएगा बट जी नॉर्मल में ठीक है। ओके, हाँ जी, थैंक नॉर्मल यू। में P6 रहेगा। हाँ जी चावला जी। सर पैरों की नंबनेस के लिए कोई पॉइंट बता दीजिए, पैरों में नंबनेस है। पैरों की नंबनेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के अकॉर्डिंग SI3 UB62 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो जिनका आप पूछ रहे हैं उनका बीपी हाई रहता है या लो रहता है? सर नॉर्मल ही रहता है सर, प्लीज बात कर नॉर्मल रहा हूँ जी। रहता है तो हमारा जो है ये गवर्निंग वेसल वाली मेरिडियन चलेगा, जो ये फंक्शनल प्रॉब्लम है हमारी। तो हाँ जी, SI3 हमारी लेफ्ट में टोनीफाई होगी और ठीक है जी। UB62 हमारा राइट साइड में सेडेशन होगा। आप अपने लिए पूछ रहे हैं? ठीक। हाँ जी, हाँ जी, अपने लिए पूछो। हाँ, तो आपको जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसमें ऑलरेडी SI3 UB62 एडिशन है आपका। ठीक है सर, ठीक है सर। जी जी, जो कि दोनों साइड में लगाया गया है। तो सर इसको फिर प्रोटोकॉल तो फिर मैं मतलब कि उसमें लगा रहा हूँ, मतलब कि क्या बोलते हैं, मैं अल्टरनेट डे पे लगा रहा हूँ, वन हैंड टू वन हैंड। हाँ जी हाँ जी, तो अल्टरनेट इसको डेज पे भी लगा रहे मतलब हैं। इसमें फिर पॉइंट इधर उधर वो चेंज करके लगाऊं? अल्टरनेट डेज पे आप लगा रहे हैं तो उसमें आप एक सुधार ये कर सकते हैं कि SI3 और UB62 का जो कॉम्बिनेशन है, SI3 को आप लेफ्ट साइड में टोनीफाई करिए, UB62 को राइट साइड में सेडेशन मास्टर। करिए। ये दो हाँ जी, पॉइंट का कॉम्बिनेशन डेली होगा आपका। SI3 हाँ जी, यही मैं पूछ रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये दोनों हैंड्स पे अलग पे लगाऊं, फिर बाकी प्रोटोकॉल सेम चलने दूं? हाँ बाकी सेम चलने दीजिए, एक दिन लेफ्ट एक दिन राइट। ठीक है सर, ठीक है। जी जी हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मे आई आस्क क्वेश्चन, मेरा नेट स्लो जा रहा है तो मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है। जी सर मेरा क्वेश्चन है, एक तो जो सर ने पूछा जैसे वो इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, जी हमने आपने जैसे बताया कि जो हमारा मास्टर पॉइंट है वो कपल पॉइंट बन जाएगा और कपल पॉइंट मास्टर पॉइंट बन जाएगा हाँ जी इन केस ऑफ अल्सर। जी लेकिन जी सर अगर किसी को वेरिकोस पेन हो, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो और उसमें बीपी हाई हो, तो उसमें भी ये रूल एप्लीकेबल होगा हाँ जी, कि प्रॉब्लम मास्टर पॉइंट कपल प्रॉब्लम वाला बन चाहे, जाए? हाँ जी प्रॉब्लम चाहे कोई भी होगा, उसमें मास्टर पॉइंट कपल पॉइंट बन जाएगा, कपल पॉइंट मास्टर बन जाएगा।
और जब भी मास्टर पॉइंट लगाएंगे वो पहले लगाएंगे और कपल पॉइंट हम बाद में लगाएंगे। और वो मेल और फीमेल वाला रूल एप्लीकेबल होगा रूल हाँ जैसे जी कि सेम, आपने वो बताया। सेम रूल रहेगा। और सर जैसे इसमें ये पाइल्स की प्रॉब्लम बताई है, तो जी ऑल टाइप ऑफ पाइल्स इट विल ट्रीट और ऑल टाइप ऑफ सियाटिका इट विल ट्रीट, मतलब उसमें सियाटिका जैसे डिफरेंट टाइप की होती है जैसे आपने देखिए कल डिस्कस सियाटिका, किया था। सियाटिका जो है डिफरेंट टाइप की सियाटिका का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। तो हम्म। अभी हम लोग जो गवर्निंग वेसल कल पढ़ेंगे उसमें सारा उसी के बारे में दिया हुआ है। और जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक चार्ट का हमने भेजा हुआ है, उसमें अलग अलग सियाटिका का ट्रीटमेंट अलग अलग वेसल्स के माध्यम से दिया हुआ है। तो इसमें सर हम जो आपने कल पीडीएफ भेजा है उसमें? हाँ जी हाँ जी, जो आज ठीक भेजा है है, सर। जो आज भेजा हुआ है। सर आज वाला नहीं, मेरे को कल वाला रिसीव हुआ है, आज वाला मैं चेक करती हूँ, आज वाला हाँ मेरे पास आया हाँ, जो नहीं है कल सर। वाला भेजा है उसमें चार्ट में आपको एक ही जगह पे सारा सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, उस चार्ट को समझना आपको बताएंगे। और जो आज भेजा है वो उस पे हम कल कराएंगे क्लास। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, हाँ जी बिकॉज ऑफ सciatica प्रॉब्लम सर मुझे ना एक मतलब डॉक्टर ने एक्यूपंक्चर किया था, जी कायरो वाले ने एक्यूपंक्चर किया था। जी उससे क्या हुआ, मेरे मतलब प्रॉब्लम तो लेफ्ट पैर में थी लेकिन उसने दोनों ही पैर में एक्यूपंक्चर किया था। जी लेकिन जी जब से एक्यूपंक्चर किया है सर, मेरे राइट वाला जो घुटना है ना, हाँ जैसे मैं जी चलती हूँ सर उसमें नस फंसती है, आप समझ रहे हैं, हाँ जी वेन फंस जाती है, जैसे बीच में आ जाती है सर घुटने के, वो एकदम से पेन उठता है सर। जी जी। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट बताएंगे प्लीज? उसके लिए आप जो है SI3 राइट में टोन करना है, हम्म। SI3 राइट साइड में टोनीफाई, और ओके UB62 सेडेशन लेफ्ट साइड। ठीक है सर, जी थैंक यू सर। ओके। इस पे हम सीट भी लगा सकते हैं, प्रेशर भी दे सकते हैं, ओरिजिनल ठीक है सर, ओरिजिनल पॉइंट पे भी प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है सर, जी थैंक यू सो मच। ओके। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि कल जैसे आपने पढ़ाया था इन हील वेसल में कि अगर हमारी पाँव बाहर की तरफ घूमा हुआ है, तो हाँ एक जी पेशेंट है उनका सिर्फ लेफ्ट पैर बाहर की तरफ घूमा है, तो अगर वो दोनों पाँव को सीधा रखने की खड़े की कोशिश करें जी तो सर उनको ना स्ट्रेन आता है जीबी मेरिडियन वाली साइड पर। हाँ जी हाँ जी अदरवाइज ही हैज अ टेंडेंसी के एक पाँव तो सीधा रहता है उनका राइट वाला और लेफ्ट वाला घूम जाता है बाहर। जी 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 तो अगर उसको भी सीधा करने की कोशिश करते हैं तो उनको पेन आता है फिर। तो हाँ सर इसमें जैसे आपने कल बताया था कि K6 और LU7 लगाएं, हाँ तो जी अगर वो लेफ्ट लेग है तो भी यही लगाना पड़ेगा और मेल है वो? हाँ जी हाँ जी, वो मेल और फीमेल के लिए दोनों अलग अलग दिया हुआ है इसमें। जी आपके पास टटाइस 6 है, हाँ जी हैगी सर। उनका बाहर की तरफ घूमता है। बाहर तरफ घूमता है और वो अगर अंदर लाने की कोशिश करें तो उनकी जीबी मेरिडियन पे बहुत पेन आ जाता है उनको और वो वापस उन्हें अपना पाँव बाहर ही करना पड़ता है जी 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 और फिर वो पीछे तक चला जाता है ऊपर कमर तक। हाँ जी। तो इसमें जो आपका टटाइस 6 में जो आपका ट्रीटमेंट दिया हुआ है ना, उसके जी अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है। हाँ हाँ जी K6 और LU7 और K8 लेफ्ट एंड राइट ये दिया हुआ है। एक मिनट, हम इसमें आपको टटाइस 6 में आपका पेज नंबर है 203। अच्छा जी 203। जी जी जी, इसमें ओके सर। दो तरह के प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं आपके। अच्छा जी तो इसमें आपको सिम्टम्स मैच करना है, ओके। उनके सिम्टम्स को हाँ मैच करके ठीक है जी। और इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना है आपको। ओके सर जी जी ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। सर क्वेश्चन नहीं है, मेरे को ये पूछना है कि जब आप ब्रेक पे गए थे तो बोल कौन रहा था? पता नहीं, हमने भी नहीं सुना, क्या कह रहे थे वो? सर वो
मतलब अपना उसका शायद वीडियो म्यूट ऑडियो म्यूट नहीं हुआ था, कोई बंदा बोल रहा था कि ये तो इतने पैसे कमा लेते हैं, हफ्ते में इतने कमा लेते हैं। मैंने सोचा आपको अलग से बताने की बजाय ग्रुप में ही बता दूं कि जो भी ऐसे बोल रहे हैं तो उसको ये भी अक्ल होनी चाहिए कि हम भी तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको इतने ही चुप रहे दूसरे पे पॉइंट आउट कर रहे हो, आप भी कमा लो अगर आप में हुनर है तो। किसी ने मना थोड़ी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये इस तो तरीके से बोल हमारे रहा था। साथ कुछ लोग सेमेस्टर के भी हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं क्लास में। तो सब लोग जो है अपना जो काम कर रहे हैं अपनी परिवार को चलाने के लिए कर रहे हैं, और जो है साथ में जो है आप सब लोग को फायदा भी पहुंचे इसका भी ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो पैसा अपनी जगह है और नॉलेज ज्ञान और अपनी जगह है। लोग आप लोग इसको यूज करके आप इसको ठीक कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। यस सर। जी तो इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। हाँ जी हाँ जी। सर हेलो मेरी सर। एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी जी। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे आपने ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो पॉइंट्स आपने हमें पढ़ाए हैं, हाँ जी हाँ जी। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ना किसी भी हैंड पे इन पॉइंट्स को पहले जो मेन है हाथ और उसमें मेन जगह पे वो लिखकर अगर एक फोटो खींच के भेज दें, और एक बारी ब्योल में मतलब हाथ के ऊपर ये पॉइंट्स कहाँ आते हैं वो लिखकर फोटो खींच के भेज दें तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा सर। नहीं नहीं, हम समझे नहीं। सर मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपने कॉम्बिनेशंस हमें पढ़ाए हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो ये 4 कॉम्बिनेशंस आपने पढ़ाए हैं, हाँ जी हाँ जी। मेरी रिक्वेस्ट ये है जी। कि मैं चाहती हूँ जो पॉइंट है ना, हाँ 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 हाँ। ये पॉइंट एक तो जो मेन जहाँ है हमारे मेन इनके जी। जहाँ पर ये प्लेस करते हैं, हाँ एक जी तो हाँ जी। वो लिखकर वो आप पॉइंट बनाकर उसका नाम लिखकर एक फोटो अगर खींच के भेज दें, और एक बारी हाथ पे ब्योल पे मतलब लिखकर अगर ये फोटो ग्रुप में शेयर कर दे तो थोड़ा मतलब इजी हो जाएगा सर। 8 पॉइंट के बारे में आपको खींच के भेज दें इसमें, यही हाँ कहना जी, चाह हाँ रहे हैं? जी सर। यही हाँ कहना जी चाह रहे हैं सर, ना यही आप? कहना चाहिए। हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम फोटो खींच के ग्रुप में हम डाल देंगे इसमें। ठीक है थैंक यू सर, जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, हेलो जितने सर। लोग भी इसमें जुड़े होते हैं ना, इसमें अपना नाम आप लोग लिखा करिए ताकि हमें पता हो कि कौन क्या बोल रहा है, तो उसके हिसाब से हम आंसर दे पाते हैं। तो जैसे डी करके है, एक आईफोन करके है, एक L2 0146 करके है। ये L2 0146 का कौन है?